2024 में आरपीएससी प्रथम श्रेणी अध्यापक का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें प्रथम पेपर में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वर्णित है, दिया गया है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मैं आपको प्रत्येक दिन एक धारा या एक अध्याय प्रतिदिन आपको बताया जाएगा। यानी अब देखिए धाराओं का क्रम। अध्याय 1 में केवल 2 ही धाराएं हैं और उस अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक। यानी धारा का जो क्रम है उसमें अध्याय 1 है, उसका नाम है प्रारंभिक, और पहले अध्याय में केवल 2 धाराएं हैं। यानी 1 नंबर धारा में जो वर्णन किया गया है वह संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 के अंदर केवल परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे समुचित सरकार, अभिभावक, बालक, विद्यालय, इस तरीके की मतलब जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 2 के अंदर देखिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है। तो अध्याय देखिए 2 के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यानी अध्याय 2 का नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, जो शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। उसमें 3 धाराएं दी गई हैं। धारा 3 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। चौथा है धारा 4 बोल रही है ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अध्याय 2 में जो धारा 5 है अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार है। इसी तरीके से अध्याय 3 में जो इस अध्याय का नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, जिसके अंदर आपको 6 से लेकर 11 तक की धाराएं हैं, यानी कुल 6 धाराएं हैं इसके अंदर। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। 7 में है वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों का हिस्सा बांटना। 8वें में समुचित सरकार के कर्तव्य। 9वीं धारा में है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। 10 में माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। 11वें में है समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। अध्याय 4 जिसका नाम है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। तो वो 12 से लेकर शुरू होता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। 13 धारा में बताया गया प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु का सबूत। 15 में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना। 16 में रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। 17 में है बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, यानी ये धारा 4 के अंदर है। अठारह में है मान्यता प्राप्त अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। विद्यालय के मान और मानक। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक है। 20 में अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। जो एसएमसी है विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास योजना डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहा है। 23वें में है शिक्षकों की नियुक्ति और अर्हताएं और सेवाओं के निबंध और शर्तें। 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। 25 में छात्र शिक्षक अनुपात। 26 में शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। 27 में गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों की अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। 28 में शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। यानी धारा 4 है वो सबसे बड़ी, मतलब अध्याय 4 है वो सबसे बड़ा अध्याय है। अब अध्याय 5 के अंदर जब प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, उसमें 2 धाराएं हैं, धारा 29 और 30। तो 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। धारा 31 बालकों की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। 32 में शिकायतों को दूर करना। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। 34 में राज्य सरकार परिषद का गठन। और अध्याय 7
धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी 36 में, 37 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण और 38 में समुची सरकार की नियम बनाने की शक्ति। और ये अनुसूचियाँ, यानी इसके अंदर कुल 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 7वें अध्याय का नाम प्रकीर्णन है और 6ठे अध्याय का नाम बालकों के अधिकार का संरक्षण है। इस प्रकार कई बार अध्यायों का नाम भी पूछ लिया जाता है और धाराओं का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे लिखने के बाद में इससे भार प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसा हम मानना है। अब हम धारा 1 की केवल आज धारा केवल 1 की बात करेंगे, जो इस रियल है, जो संसद में पास हुआ था वो बिल है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्या 35। ये पूछ सकता है कि 2009 में जो आरटी का जो अधिनियम लाया गया था संसद में, वो उसकी संख्या क्या है, तो 35 है। 26 अगस्त 2009 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बंद करने के लिए अधिनियम। अब देखिए, ये भी पूछा जाता था कई बार कि कौन से गणराज्य के कौन से वर्ष में, तो 60वें वर्ष में। भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया। आज हम धारा 1 की बात कर रहे हैं, केवल 1 की, और जो याद भी करनी है, अध्याय 1 जिसका नाम प्रारंभिक है, अध्याय 1 जिसका नाम प्रारंभिक है। अब उसमें भी केवल धारा 1 में 3 सब सेक्शन दिए गए हैं। तो धारा 1 का पहला सेक्शन क्या कह रहा है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। तो कई बार पूछ लेगा कि भाई इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है किसमें वर्णन किया गया है, तो धारा 1 के कै में या धारा 1 के 1 में। दूसरे में है उसका विस्तार की बात कर रहे हैं, यानी धारा 1 की 2 यानी उपधारा 2 में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के स्वयंपूर्ण भारत का होगा। यानी अब 2019 में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब ये जो है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा, इसका विस्तार संपूर्ण भारत देश में है, ऐसा इसमें लिखा हुआ पहले, क्योंकि 2009 की बात है। जो ये हम ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है संसद द्वारा पारित किया उसकी हम बात कर रहे हैं। तीसरा है धारा 1 की सब धारा 3, ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा यानी लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ये धारा 1 की उपधारा 3 में बताया गया। तो दोबारा देखिए, धारा 1 का नाम क्या है, प्रारंभिक। उसमें धारा 1 की उपधारा 1 में केवल संक्षिप्त नाम की बात की गई है, धारा 2 में इसके विस्तार की बात की गई है। धारा 1 की उपधारा 3 में ये कब से लागू होगा और वो भी केंद्र सरकार जब गजट नोटिफिकेशन करेगी, न कि राज्य सरकार। वैसे शिक्षा समृद्धि विषय का सूची है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं तो वो वहाँ केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा जारी किया जाएगा, तभी ये लागू होगा। यानी धारा 1 में 3 उपधाराएं हैं, पहले में संक्षिप्त नाम, दूसरे में विस्तार और तीसरे में वो तारीख जिससे लागू होगा, और वो भी केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा नियत किया जाएगा, ऐसा है। तो मेरा मानना है कि अध्याय 1 की धारा 1 आपको याद हो गई होगी, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भारत के 60वें गणराज्य में, और जो ये आरटी है वो अपना जो अधिनियम संख्या था वो 35 था, और इससे पहले हमने जो 38 धाराएं, 7 अध्याय, प्रत्येक अध्याय का अलग अलग नाम है, प्रत्येक धारा में अलग अलग काम बताए गए हैं, और उसी तरीके से अध्याय के, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं ना, जैसे समाज विज्ञान के अलग, अंग्रेजी के अलग, उसी तरीके से अध्यायों को बांटा गया है विषयवार, जो 6 से 14 वर्ष तक के लिए राज्य सरकार और बालक और अभिभावकों सबको इसके अंदर नियमबद्ध किया गया है, ताकि इसका सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा देश के विकास में हो सके, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार किया जा सके, कोई भी शिक्षा से नहीं छूटे। और आपको प्रत्येक दिन एक धारा आपको याद, अब आप एक बार लिख के दीजिए कि धारा 1 की 1 में संक्षिप्त नाम, दूसरे में विस्तार और तीसरे में तारीख, वो भी केंद्र सरकार द्वारा प्रवृत्त होगी। और इस अध्याय का नाम है 1 का प्रारंभिक। इसमें केवल 2 ही धाराएं हैं। अगली धारा हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो इस परिभाषाओं के बारे में बात की गई है। धन्यवाद आप।